जब प्रभु श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुगदर ऋषि को आमंत्रित किया। मुगदर ऋषि ने माता सीता पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठम तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद माता सीता ने मुगदर ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की उपासना की और सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर उनसे आशीर्वाद लिया। कहा जाता है माता सीता ने सबसे पहला छठ पूजन मुंगेर के गंगा तट पर किया था, जिसके बाद छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। आप देख रहे हैं कथाएं वेदार आप देख रहे हैं। एक और कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की उपासना करके शुरू किया था। कहा जाता है कि उस भगवान सूर्य के परम भक्त थे और प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर के सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वो महान योद्धा बने और आज भी छठ के अर्घ्य दान की जो परंपरा है ये बड़ी प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक और कथा है और वो ये कहती है कि जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब रानी द्रौपदी जो थी उन्होंने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। ये भी कहा जाता है कि सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए सूर्यदेव की आराधना को जो है फलदायी माना गया है। पौराणिक महत्व की बात करें तो एक और जो है कथा बड़ी प्रचलित है। पुराणों में कहा गया है कि प्रियव्रत नाम का एक राजा, जिसकी कोई संतान नहीं थी, इसके लिए उन्हें हर प्रयत्न कर लिया, लेकिन कोई जो है उन्हें फ़ायदा नहीं मिला। तब राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप की पुत्री अष्टि जो है यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो मरा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि राजा जब मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर आया। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व की समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर उन्होंने शिशु के मृत शरीर को छुआ, स्पर्श किया और वो जीवित हो उठा। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में छठ पर्व मनाने की घोषणा कर दी। अगर साइंटिफिकली बात करें तो छठ पूजा जो है वो षष्ठी तिथि पर एक खगोलीय घटना होती है और इस दिन सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती पर अधिक मात्रा में आती हैं, जो कि जीवों के लिए लाभकारी होती हैं। सूर्य की किरणों का वायुमंडल पर जो है स्पेशल इफेक्ट होता है, जिससे कि धरती की सरफेस पर जो पहुंचने वाली ये किरणें हैं इनकी मात्रा नियंत्रित हो जाती है और इनका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। कहा जाता है कि इसीलिए इस दिन जो है सूर्य उपासना से मनुष्य के शरीर को और जीवन को बहुत लाभ मिलता है। छठ पूजा की शुरुआत भैया दूज के तीसरे दिन से होती है और ये 4 दिनों का उत्साह होता है, जिसमें पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है, जिसमें घर की साफ सफाई की जाती है और व्रत जो है वो गंगा नदी या तालाब में स्नान करके जाते हैं। कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल और चावल पका कर के खाते हैं और ये जो भोजन है ये सिर्फ ताम पात्र, कांसे का या मिट्टी का जो बर्तन है उसमें ही पकाया जाता है। दूसरा दिन जो है उसे खरना कहा जाता है, जब व्रती जो है पूरा दिन उपवास रहते हैं और सूर्यास्त से पहले तक जल ग्रहण नहीं करते। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस से खीर बनाकर सूर्य देवता को नैवेद्य जो है वो अर्पित करते हैं। इसके बाद खीर रोटी का प्रसाद जो है परिवार और मित्रों को वितरित करते हैं। तीसरा दिन जो है वो होता है संध्या अर्घ से। संध्या अर्घ का दिन वो है जब व्रती जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं, तो इसके लिए बहुत ही स्पेशल प्रसाद बनता है, जैसे कि ठेकुआ, चावल के लड्डू ये बनाए जाते हैं और एक स्पेशल बांस की टोकरी में रख कर के इन्हें घाट तक ले जाया जाता है। घाट पर बैठकर के जो व्रती है वो सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और सूर्यास्त के समय 5 बार परिक्रमा करते हैं और चौथा जो दिन है
आता है छठ पूजा का जो होता है उसका अर्घ। जब उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाता है तो व्रती जो है सूर्य उदय से पहले घाट पर पहुंचकर सूर्य देवता की पूजा करते हैं और फिर घर पर लौटकर के पूजा का प्रसाद सभी को वितरित करते हैं। जैसा मैंने बताया कि माता सीता ने जो उस सप्तमी के दिन जो है सूर्य भगवान को सूर्योदय के समय जो उनकी उपासना की वृत्ति जो है उनके लिए थोड़ा सा ये कठिन व्रत होता है, क्योंकि 4 दिनों तक उपवास रहना होता है, अन्न और जल का त्याग करना पड़ता है। सिर्फ एक बार प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दिन में सादा भोजन करना होता है, रात में विशेष पूजा प्रसाद होती है और मुख्य रूप से जो है व्रत है महिलाएं करती, जिन्हें पर्वती कहा जाता है। और हमारे देश में सूर्य उपासना की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। ऋग्वेद ये सूर्य देव की पूजा का उल्लेख मिलता है और आगे चल कर के कोई पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। भगवान सूर्य को आरोग्य देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि उनकी किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। उम्मीद है आपको ये कथा आज के वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को छठ पूजा की पुनः पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।